बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। हमारा जो यूनिट है वो 2017 से मतलब तकरीबन उसके 8 साल हो गए हैं और यहाँ फिर मैं अपनी जो ज़ाती प्रैक्टिस है वो अमूमन मेडिकल कम्प्लेक्स में कर रहा हूँ। तकरीबन मेरे यहाँ पर 10 साल हो गए। तो मैंने FCPS यूरोलॉजी किया हुआ है और इसके बाद मैंने इनफर्टिलिटी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइमिंग की गोलियों के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो टाइमिंग का कम होना जिसे अंग्रेज़ी में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती? पहले तो हम वजूहात पे बात करेंगे। इसकी 4-5 किस्में हैं। इसमें एक ये प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बंदे को, किसी आदमी को ये बिल्कुल शुरू के दिनों से उसका जो टाइमिंग होता है वो 1 मिनट से कम होता है। तो ये तो पहले नोट कर ले कि जो टाइमिंग होते हैं अगर ये 1 मिनट से कम है तो उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, और अगर 1 मिनट से ज़्यादा है प्राइमरी तो उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं बोलते। या सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। सेकेंडरी होता है कि पहले टाइमिंग ठीक थी लेकिन अब ख़राब हो गई है, तो इसे सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। वो अगर 2 मिनट से कम है तो उसे आप सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक होता है सिचुएशनल, एक होता है साइकोजेनिक। ठीक है, एक सिचुएशन होते हैं, बाज़ औक़ात आपकी टाइमिंग बहुत कम हो जाती है बाज़ सिचुएशंस में, लेकिन बाज़ सिचुएशन में आपकी टाइमिंग अगर आप रिलैक्स हो तो आपकी टाइमिंग ठीक होती है। या फ़र्ज़ करो आप किसी ऐसी जगह पे हम बिस्तरी कर रहे हो जो फिजिबल ना हो तो वो बहुत जल्दी बंदा फारग हो जाता है, तो इसे सिचुएशनल भी बोलते हैं। इसके अलावा और सेकेंडरी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसकी वजूहात क्या है? बाज़ औक़ात ये यूरिथ्रल इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पर अगर ज़ख़म बन जाए तो उसकी वजह से टाइमिंग बहुत कम हो जाती है। या इसके अलावा थायराइड का कोई मसला हो, हाइपर थायराइडिज्म हो, तो उसकी वजह से भी टाइमिंग कम हो जाती है। तो इसलिए हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले उसकी पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं और उसके बाद उसका मुआयना करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ये यूरिन वगैरह, पेशाब के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, खून के टेस्ट कराते हैं और उसके बाद उसको इलाज कराते हैं। तो इलाज में क्या होता है कि इलाज में हम उसको कुछ एक्सरसाइजेज सजेस्ट करते हैं। कीगल एक्सरसाइज होती है, इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप टेक्निक होता है, और इसके अलावा डाइवर्जन ऑफ थॉट्स होती है, वो तरीके हैं। इसके अलावा हम मेडिसिन देते हैं, उसमें जो FDA अप्रूव्ड है वो डिपॉक्सिटीन है और वो शॉर्ट एक्टिंग SSRI इसे बोलते हैं। 60 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, तो उसमें वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं 1 आवर बिफोर द इंटरकोर्स, और इसके अलावा उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की और भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल वो होते एक्सरसाइज होते हैं और दवाइयाँ होती हैं। बहुत सी सर्जरीज भी लोग सजेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो इसमें मेडिसिन ही। बाज़ औक़ात जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मर्दाना कमज़ोरी की वजह से भी टाइमिंग कम हो जाती है। जिन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी होती है उनमें अक्सर टाइमिंग का भी मसला आता है, तो वो टाइमिंग उनमें कम होती है। आज हम उस पर बात करेंगे कि जो टाइमिंग की गोलियां हैं लोग मार्केट से लेते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गोलियां होती है। बाज़ गोलियां आप में मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर सकती है और बाज़ गोलियां आप में एडिक्शन काज कर सकती है। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ होती है जो इसकी आपको आदत पड़ जाती है और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। बाज़ टाइमिंग की गोलियाँ आप में शौक़ को ख़त्म कर देती है और बाज़ जो गोलियाँ होती हैं वो मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर सकती है। तो इसलिए आप जो टाइमिंग के इलाज होता है वो मुस्तनद डॉक्टर से कराएं और ऐसी दवाई इस्तेमाल करें जो आप में उल्टा नुकसान पैदा ना कर सके।